सुप्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। सीएम विष्णुदेव साई ने विनोद कुमार शुक्ल के निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ज्ञानपीठ सम्मान की घोषणा पर सीएम साई ने विनोद कुमार शुक्ल को बधाई भी दी। तो विनोद कुमार शुक्ल ने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है, सीएम विष्णुदेव साई ने कहा है। तो सीएम से श्री शुक्ल ने अपने बचपन के राजनांदगांव की स्मृतियों की भी साझा की। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ सम्मान की घोषणा पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री साई ने सम्मान करते हुए उन्हें शॉल, श्रीफल और साथ ही बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह नंदी भी भेंट किया। वरिष्ठ हिंदी कवि और साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को इस वर्ष भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसकी घोषणा नई दिल्ली में ज्ञानपीठ चयन समिति ने की है। 88 वर्षीय कवि और कथाकार विनोद कुमार शुक्ल 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह हिंदी साहित्य के 12वें हिंदी लेखक हैं। नौकर की कमीज दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे जैसे उपन्यास लिखे हैं। विनोद शुक्ल 50 से ज्यादा लंबे लेखकीय सफर में अपने प्रभावशाली कविता के लिए जाने जाते हैं। लोकप्रिय साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने बीएसटीवी पर अपने सफर के बारे में बताया। साहित्यकार सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के विनोद कुमार शुक्ल जी को इस बार चुना गया है। हमारे साथ विनोद कुमार जी मौजूद हैं, उनसे संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे कि उन्हें सबसे पहले कैसा महसूस हो रहा है और काफी जो है वरिष्ठ कवि हैं, लेखक हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी को लेकर के भी चर्चा करेंगे। विनोद जी, सबसे पहले आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है, स्वाभाविक तौर पर मुझे अच्छा लगा। जी, 12वें ऐसे इंसान हैं हिंदी साहित्य में आप जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो मन में कितनी खुशी है जब आप दिल्ली जाएंगे ये पुरस्कार लेने के लिए? नहीं, खुशी तो है, और कितनी खुशी है ये मैं बता नहीं सकता। खुशी का कोई नाप जोक मेरे पास में नहीं है। खुशी है, बहुत खुशी है। एक काफी अच्छे कवि आप हैं, काफी अच्छे लेखक आप हैं। हम चाहेंगे कि आपकी जो इतनी सारी रचनाएं हैं उनमें से कुछ आप एक हमारे लिए भी सुनाएं। मैं एक आध कविता आपको सुना दूंगा, लेकिन मुझे कविता याद नहीं रहती, मैं पढ़कर ही सुना सकता हूँ। अपनी भाषा में शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी भाषा का अपमान नहीं करूँगा, और मेरी मातृभाषा हर जन्म में बदलती रहे, इसके लिए मैं बार बार जन्म लेता रहूं। यह मैं जीव जगत से कहता हूँ, चिड़ियों, पशुओं, कीट पतंगों से भी। बहुत बहुत ही सुंदर आपने ये कविता सुनाई। मैं ये जानना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब शुरू में आपने हिंदी साहित्य के लिए कदम बढ़ाया तो किस तरीके से आपकी शुरुआत रही? यानी कविता लिखने की शुरुआत, कविता लिखने की शुरुआत घर में एक पारिवारिक वातावरण था। बड़े भाई, चचेरे बड़े भाई भी लिखा करते थे। मेरी माँ जो थी वो पश्चिम बंगाल में नाना व्यापार करते थे, वहाँ रहते थे, तो वहाँ के वातावरण का उन पर बहुत प्रभाव था। बंगाली साहित्यकारों के, कवियों के, उपन्यासकारों के, उनको भी पढ़ने का शौक़ था। ब्याह होकर के आई, पढ़ती पढ़ाती रहती थी, काम में लगी रहती थी। कब वो पढ़ती थी ये पता नहीं। साहित्य की पत्रिकाएं उस ज़माने की जो थी वो भी आया करती थी हमारे घर में। और क्योंकि हम लोगों का एक संयुक्त परिवार था, 6 चाचाओं का परिवार, बहुत बड़ा परिवार, तो उस परिवार में बहुत से थे। हम भाई बहन, सगे चचेरे सब, तो एक लिखने पढ़ने का वातावरण, एक पारिवारिक वातावरण मेरी माँ की वजह से इस लंबे परिवार में हुआ। मैं
तब से लिख रहा हूँ जब मैं 9-10 साल का रहा होऊंगा। ये थे हमारे साथ विनोद कुमार शुक्ल जी, जिन्होंने बताया कि अपनी भाषा से जुड़े रहना, अपने आप से भी करीब रहना है और जल्द ही उन्हें जो है 59वें ज्ञानपीठ से पुरस्कृत किया जाएगा और ये छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात है। कैमरामैन गुपेन के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर।